ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी जो कल की घटना थी उसमें से हम लोग एक पॉइंट छोड़ दिए थे। उस पॉइंट पे जैसे प्लेसबो इफ़ेक्ट की बात चल रही थी, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी बड़ी पावर छिपी हुई है, जिस पावर को हम लोगों ने कभी भी महसूस ही नहीं किया। मैं आपको बताऊँ हम लोगों ने कभी फ़ील ही नहीं किया उस पावर को। अभी पावर एक लेवल पर एक ऐसे सिचुएशन पर क्रिएट होती है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर उस व्यक्ति को, कैदी को फांसी की सजा होनी थी, तो फांसी की जगह उसको कोबरे से कटाया गया, लेकिन उसके पहले उसको एक ऐसी सिचुएशन दिया गया जहां वह सिर्फ उसी मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर हो गया था कि सिर्फ उसको उसी जगह सोचना है जहां बताया गया था। ये बात हमें ध्यान से समझने की जरूरत थी। एक पार्ट और छूट गया था हमारा, जिसको बोलते हैं साइबरनेटिक सिस्टम। तो अपने ब्रेन में ऐसे ऐसे पावर हैं जो उस चीज को अपने आप रास्ते बना देते हैं। हम लोग अभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से प्लेसिबो इफेक्ट पर चर्चा करता हूं कि उस लेवल पर जब हम जाके सोचते हैं, तब उस तरह की फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। एक बहुत बड़ा बात है जो पहले से चर्चाओं में है। ये कहानी 270 ईसा पूर्व की है। उस समय वहाँ के जो सम्राट थे, उन्होंने एक सोसाइटी का निर्माण किया, जिसको अननोन सीक्रेट सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। 9 अननोन लोग मिलके एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया, जिसमें उनको अलग-अलग काम बाँटा गया था। कोई कुछ करता, लेकिन उसमें कुछ काम ये किया गया था कि कैसे, आज की बात नहीं हो रही, ये 270 ईसा पूर्व की बात है ये। तब हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं था, तब हमारे पास जो ये सब ताम-झाम नहीं थे। तब हम इस तरह की सोच भी आम आदमी नहीं रखता था। बस गिने-चुने लोग, 1-2% लोग, 1% भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1% से कम लोग भी समाज में ऐसे लोग थे जो इस बुद्धि पे सोच पाते थे। नहीं तो लोग जीविका के पीछे, रोजी-रोटी के पीछे इतने बिज़ी थे कि इन सब बिंदुओं पे सोचने का टाइम तब नहीं था, वही कहानी अब है। अब हम लोग भी आज इतने बिज़ी हैं अपने कामों में कि हमें अमीर बनने वाले टॉपिक पर सोचने की फुर्सत ही नहीं। रोज़ी-रोटी चलाने वाले कामों में दिन-रात पड़े हैं, पीढ़ियाँ गुज़र गई सर, मन भर भोजन, तन भर कपड़ा नसीब नहीं हुआ उन कामों से, जिन कामों में हम 100% दे रहे हैं। जिन कामों से हमें अमीर बनना है, उस कामों को हम लोग फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी पर हम लोग चर्चा करते हैं, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो उस पर क्या हुआ कि उन्होंने रखा गया कि कैसे हम अपनी थर्ड आइज़ ओपन करें। तो उन लोगों ने 4 साल बाद रिपोर्ट प्रस्तुत किया वहाँ के सम्राट को कि ये ऐसे-ऐसे होता है। तो उसमें अब साइंस ने क्या प्रूव किया, थोड़ा-सा देखिएगा कि जो हमारी त्रिनेत्र होती है, उसका कहानी हम लोग जानते हैं कि भाई जब शंकर जी के त्रिनेत्र खोलते थे तो प्रलय मच जाता था। पता नहीं सच है कि नहीं है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन साइंस जो कह रहा है ये बोल रहा है कि अगर आपका त्रिनेत्र का मतलब क्या है कि यहाँ करेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो पॉइंट आएगा वही एक पिनेल ग्लैंड है। पिनेल ग्लैंड का जो काम होता है मेलाटोनिन और डीएमटी का सिक्रेशन, जो हमारे शरीर के लिए बैलेंस करता है। बट उसका एक और कारण है जिसको बाद में पता चला कि उसके अंदर एक माइक्रो क्रिस्टल होते हैं। अगर उस माइक्रो क्रिस्टल को स्क्वीज किया जाए तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होगी, जो हमारे पिनेल ग्लैंड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर देगी। तब हमारे नेत्र, त्रिनेत्र खुल जाते हैं, तब हमें उस चीज का आभास होने लगता है। तब मुझे मतलब मेरा जुड़ाव, आपका जुड़ाव नेचर से हो जाता है, उस अदृश्य शक्तियों से हो जाता है। अब बात आती है स्क्वीज करने की, कि हम कैसे उस माइक्रो क्रिस्टल को स्क्वीज करें। तो या तो कुछ मंत्र है, मेडिटेशन है, या तो कोई घटना घटती है। अब स्क्वीज करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कैसे, एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे देखिए कंघा है, इस कंघे को मैं ऐसे ऐसे बाल में रगड़ूं, और रगड़ने के बाद देखिए रगड़ रहे हैं, इसको स्क्वीज कर रहे हैं, और रगड़ने के बाद छोटे छोटे यहाँ ऐसे करोगे तो अट्रैक्ट करेगा, एनर्जी इसके अंदर क्रिएट हुई। कब? जब इसको रगड़ा गया तब। शायद ऐसे मिली-जुली घटना हमारे साथ है, वो घटना जो हमको बोला गया है कि अलादीन का चिराग, चिराग तो मिल गया, बस घिसना है तभी जिन्न आएगा, बोलेगा हुक्म मेरे आका। अब हम घिसेंगे तब आएगा ना, वही चीज, या तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, वही चीज हम लोगों ने देखा अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जो पावर है उस तरह के लेवल पर ही उस तरह की एनर्जी क्रिएट होती है। जब रगड़ होगा तो अब या तो किसी की परिस्थिति बड़ी नाजुक है, मरता क्या ना करता ये कहानी पर वो स्टैंड होता है और बड़ा काम कर जाता है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है तो मेहनत करे, सिस्टम से फॉलो करे, जैसे हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से हमारे उस लेवल की एनर्जी जागृत होती है।
और एक साइबरनेटिक सिस्टम है, एक पक्ष तो मैंने कल छोड़ दिया था। आज साइबरनेटिक सिस्टम में क्या है कि अपने ब्रेन के पास अगर गोल पता चल जाए कि हमारे जिंदगी का गोल यही है, तो ये ऑटोमेटिकली वहां लेके जाएगा आप। इसका दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कबूतरों को पिंजरे में बंद कर दीजिए और काले कंबल से ढक दीजिए, ट्रक पर लोड कर लीजिएगा, उसको ट्रक को ऐसे ऐसे गोला गोला घुमा के लेके चले जाइए सैकड़ों किलोमीटर दूर। फिर वहां ट्रक को गोला गोला घुमा के फिर काला कंबल हटाइए, फिर कबूतरों को निकालिए, उसमें से कबूतर निकलेंगे, ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे गोला गोला घूम के उसी दिशा में निकल जाएंगे जिस दिशा से वो आए थे। सोचिए, इसको साइबरनेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये हमारे भी इंसानों में और कबूतरों में होता है। और हमें भी अगर अपना गोल सही मामले में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ जाए, तो ऑटोमेटिकली वो रास्ता उधर लेके जाएगा ही जाएगा, आपको वहां पहुंचा ही देगा। हमारा जैसे गूगल पे, जैसे सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ बैठे हैं, गूगल मैप पे हम डाल देते हैं अपना एड्रेस, मुझे जाना है जैसे हल्द्वानी जाना है, हम सोनभद्र में बैठे हैं, हल्द्वानी जाना है, तो गूगल पर जैसे हल्द्वानी डालेंगे, वो अब ऐसे 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 जिग जैग रास्ता बता देगा, कैसे ऐसे जाएंगे, यहाँ टोल टैक्स बताएगा कितना लगा है, रास्ते में जाम होगी सब बताएगा। कब जब डालेंगे तब। तो इसको बनाया किसने? गूगल मैप को इंसान ने बनाया, और इंसान को उसने बनाया है, ऊपर वाले ने, नेचर ने बनाया है। तो नेचर ने इंसान को बनाया और इंसान ने गूगल मैप को बनाया। तो पावरफुल सबसे ज्यादा कौन है, इंसान या ऊपर वाला? तो जब इंसान के बनाया हुआ गूगल मैप इतना सटीक लेके जाता है, तो सोच के सोचिए ऊपर वाले ने जो हमारे यहाँ बनाया है वो कितना सटीक होगा। बट हम उस चीज को पहचान ही नहीं पाते। हमें उस चीज को पहचानना है, समझना है कि ये चीज होता कैसे है, सच में ये होता कैसे है। ये पार्ट कल हमारा छूट गया था। सो हम आज स्टार्ट करते हैं कि इन सब बातों में पावर कैसे आएगा। जो हम विचार करते हैं ना, जो सोचते हैं, उनके अंदर पावर कैसे आता है। जैसे हमको या तो विचारों में गुस्सा आता हो, जब अगर किसी पर बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो हम क्या बोलते हैं, एनर्जी आती है पूरी बॉडी में, पूरा बॉडी कांपने लगता है। ये एनर्जी क्रिएट कैसे हुई? सोच से। हमने निगेटिव सोचा, इस तरह की एनर्जी क्रिएट के लिए मार डालते हैं इसको। तो उस तरह की सोच होती है कि सारे वैसे ही सोच सक्सेस के लिए आ जानी चाहिए। सर, सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस चीज को शुरू करने से पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ, दो कहानी सुनाता हूँ आपको। एक हकीकत की कहानी है और एक वो भी हकीकत ही है, समझने के लिए है। एक बार एक पेड़ था, पेड़ के नीचे ऊपर बाज अपना घोंसला लगा रखा था और उसमें उसके छोटे छोटे अंडे थे। जस्ट उसके नीचे एक मुर्गी भी अपनी घोंसला बना रखी थी, उसके भी छोटे छोटे अंडे थे। समय के साथ उसमें चूजे निकले, उसमें निकले, बाज के भी बच्चे निकले। उसमें से एक बाज बाई मिस्टेक खेलते खेलते गिर गया, मुर्गी के घोंसले में आ गया नीचे, और मुर्गी के बच्चों के साथ पलना बढ़ना हुआ और बड़ा बाज बना, लेकिन मुर्गी की तरह व्यवहार करता। एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है बाज से, बोलता, अरे तुम मुर्गी नहीं बाज हो? कह रहे ना, मैं मुर्गी हूँ। कह रहे यार तुम बाज हो, तुम उड़ सकते हो? तो कह रहे मैं उड़ ही नहीं सकता, मैंने कभी उड़ते हुए देखा ही नहीं, मैं मुर्गी ही हूँ। उसके माइंड सेट में बैठ गया था बचपन से, करते करते करते। ये कहानी आप सुने होंगे, लेकिन इस कहानी का जो सार है वो समझने की जरूरत है। सार क्या है कि हम, उसको लगा कि मैं मुर्गी हूँ, लेकिन ये जिद किया, नहीं माना, और इसको पकड़ा, कहा चलो तुमको ले चलते हैं पहाड़ पे। लेके गया पहाड़ पे और बोला, अब छोड़ दिया वहां से, कहा देखो तुम उड़ सकते हो? नहीं। अब उड़ने लगा। कहा हाँ यार, मैं तो उड़ सकता था, मैं तो बाज हूँ। फिर मुर्गी के बीच में नहीं गया, लेकिन उसको एक बाज की जरूरत थी। यही जिंदगी में हमारे इस विद्या को समझने के लिए सारी, और एक मेंटर की जरूरत होगी, वही आपको उठा के लेके जा सकता है, आसमान में छोड़ सकता है। ये कहानी तो रिलेटेड है, इसलिए मैंने बताया कि हमें बिलीव करना पड़ेगा, और इस बिलीव को तोड़ने के लिए एक मेंटर की जरूरत होती है। इसी को बोलते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। अब हम आम इंसान अपने में ही मस्त रहते हैं कि मेरे से बेहतर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप अपने मन से, पसंद से चयन कर ले सकते हैं किसी व्यक्ति को, और उसके दिशा 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 देख रेख में थोड़ा सा शुरू करिए। हम कह रहे हैं सिर्फ 6 महीने चल के देखिए ना, कहानी कुछ और होगी। दूसरी कहानी मैं बता रहा हूँ, हमको क्या लगता है कि ये 1994 के आसपास की कहानी। एक व्यक्ति आता है, उसने बोला कि मैं ये चीज बनाऊंगा। उसका नाम होता है जेफ बेजोस। अब जेफ बेजोस के बारे में आप क्या जानते हैं मैं नहीं जानता, बट मैं बता रहा हूँ कि जेफ बेजोस 1994 में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिससे मैं दुनिया में राज कर सकता हूँ। उसने सोच लिया
और पैसे लेके काम करना शुरू किया, छोटे से घर से स्टार्ट किया, करता गया, लोगों की परवाह नहीं किया सर। उस पावर को, उस ऊर्जा को सोचिएगा, सिर्फ दोनों में एक ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि उसने क्या सोचा होगा। एक आम आदमी लोगों से कर्ज ले लेके, पैसे ले लेके उस सिस्टम में लगाता जाता, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। कौन सी एनर्जी रही होगी, कौन सी सोच रही होगी, वो इंसान ही तो रहा होगा। और 9 साल तक उसने 1 रुपये नहीं कमाए। लोगों से कर्ज लेके कर्ज करता रहा। उसका बिलीफ सिस्टम काम करता रहा और 9 साल बाद उसने कुछ रुपए प्रॉफिट कमाए। कुछ रुपए 9 साल तक उसने लोगों से लेके पैसा, कर्ज लेके, कैसे तैसे करके अपने उस लक्ष्य पर लगातार लगता रहा और आज वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी साबित हुआ, मिस्टर जेफ बेजोस। 41,60,000 करोड़ का मालिक है। पता नहीं इससे भी ज्यादा हो गया होगा। एक हम आप हैं, 4 बजे जगने की कैपेसिटी नहीं है, 1 घंटा जूम पर बैठने की कैपेसिटी नहीं। ये तो मारियो गोली, हम 4 लोगों को जूम पे नहीं ला सकते, लाते ही नहीं कि 4 लोगों को जूम पर लाएं। ये सोच है हमारी, हम इस तरह का सोच रखते हैं, वही परिणाम हमारे साथ आता है। तर हमने देखा लोगों को समाज में उंगली पे गिन गिन के कंजूसी करते हुए पूरी जिंदगी निकल गई। कम कंजूसी करके छोटी सोच से हम अमीर नहीं बनते, बड़े सोच से अमीर बनते हैं। तो ये 2 चीज मुझे देख के लगा कि यार हम आप 6 महीने, मैं तो बोलता हूँ सर 6 महीने जूम पर आइएगा, टोटली ये फॉर्मेट हो जाएगा। 9 साल लोगों ने 1 रुपया नहीं कमाया। कौन सी ऊर्जा आती होगी, कौन मोटिवेट कर रहा होगा? जब कोई नहीं जानता होगा, वो अगर बोल देता किसी से, भाई सुन, मैं एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, लोग बोलते हैं कर्ज ले रहा है, चड्डी फटी है, होश नहीं है, दुनिया का अमीर आदमी बनेंगे। लेकिन उसके अंदर जो विल पावर थी, जो सोच थी, उस सोच की वजह से आप देखें ना, 41,60,000 करोड़ मामूली पैसे हैं। कब कितना हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और हमारे पास कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सर, लोग हैं, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बावजूद भी हम बहुत कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, सिर्फ लिमिट है। सोचने की बात चल रही थी। चलिए अब आते हैं हम अपने मूल टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है आज, पावर। इन विचारों में पावर की बात हो रही है, वही पावर। एग्जाम्पल मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, सोच से ही पावर आई। बाज के बच्चे को उठा के दिमाग में एक विचार ही तो डाला, उड़ सकते हो। मेहनत किया, उठा के लगा पहाड़ पर से छोड़ दिया, कुछ देर तक गिरा, इसके बाद पंख मारना शुरू किया, उड़ना शुरू कर दिया। उसे लगा रही वाह, मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो बाज हूँ। विचार से ही तो पता चला। आज मैं सुबह जगता हूँ, सब लोगों को बोलता हूँ चलिए भैया जूम पर आते हैं, 5-10 पे हम लोग कॉल पे आ जाते हैं, 10 लोग कॉल पे रहते हैं और 40 मिनट बात करते हैं। लेकिन यही जो आज 4-10 लोग कॉल पे आते हैं, 40 मिनट बात करते हैं, कल यही एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, इनकी बात लोग सुनेंगे। बहुत शानदार। चलिए चलते हैं अब आज के टॉपिक पर। हमारा 20 मिनट बचा है हमारे पास। 20 मिनट में हम लोग उस टॉपिक को बखूबी चर्चा करते हैं। वही विचार जो आम इंसान के अंदर उस विचार को बड़ा कर सकता है, तो उसको कैसे करते हैं और इस हमारे विचारों में पावर कैसे आती है, ऐसे समझिएगा। जैसे इतना छोटा सा चुंबक था और ये बड़ा सा चुंबक था, तो ये छोटा चुंबक बड़े चुंबक के पास अट्रैक्ट होकर जाएगा, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र दायरा बड़ा है और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। अब ये इसके पास नहीं खींच के जाएगा, क्योंकि चुंबक छोटा है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र का दायरा कम होगा और जो खींचने की जो पावर है ना, वो कम होगी। कैसे खींच पाएगा? अब वैसे ही अब हम लोगों ने क्या सोचा था, पढ़ाई में क्या पढ़ा था कि हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार ही हमारे भाग्य बना रहे होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये भी कहा कि आकर्षण सिद्धांत हमारे चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं करते हैं, उन चीजों को वजूद में लाता है जिन चीजों पर हम लोग लगातार सोच रहे होते हैं। हमने जो भी दिमाग यहाँ पे चुंबक रख लिया था, हमने चुंबक खींच रहा था। अब चुंबक नहीं, विचार है, तो विचार को खींचा गया, भी हम लोगों ने देखा। तो अब ये पावर की बात आ रही है कि इन विचारों में पावर कैसे आएगी, तो इसी कंसेप्ट को समझना है साइंटिफिक तरीके से, टोटल आसान भाषा में। बहुत हार्ड वर्ड नहीं है, इसमें एक कोई प्रयोग किया गया। क्या है कि हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे चारों तरफ विचारों का एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जैसे हम यहाँ सोच रहे हैं, तो चारों तरफ ऐसे हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब हम जहां-जहां जाते हैं, वहां-वहां ये चुंबकीय क्षेत्र भी जाता है। वैसे ही जाता था, जैसे चुंबक यहाँ रख देंगे, तो इतना दूर चुंबकीय क्षेत्र का दायरा हो गया। अभी चुंबक को उठा के यहाँ कर दिए, तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र का दायरा यहाँ आ गया। वैसे ही जो हम सोचते विचार करते हैं, विचारों का चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ बन जाता है और हम जहां-जहां जाते हैं, वहां-वहां ये चुंबकीय क्षेत्र भी हमारे साथ-साथ जाते हैं।
अब सबसे मजे की बात कि इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र से हम अपने जीवन में हर चीज अट्रैक्ट करते हैं। दो बात, पहली बात तो निकल के आएगी कि हमारे चारों तरफ का चुंबकीय, हम जैसे जैसे सोचते हैं वैसे हमारे चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। दूसरी चीज, हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां चुंबकीय क्षेत्र भी हमारे साथ जाता है। तीसरी चीज, हम अपने इसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से अपनी मनचाही अनचाही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अब एक बड़ी मजे की बात क्या है कि हर पल हमारी भावना ही तय करती है कि हमारे चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर हमने सोचा, इसको एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमने सोचा यस आई कैन डू इट, तो ये विचार है, तो इसके चारों तरफ का जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो आएगा यस आई कैन डू इट, और उस चुंबकीय क्षेत्र के दायरे में जितने यस आई कैन डू इट वाले होंगे ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें नेचर काम करेगा, आपका कोई रोल नहीं है। वैसे ही जैसे यहाँ चुंबक रखे थे 50 केजी का वजन था, मैं नहीं चाहता था कि 25 किलो चुंबक और आके इसी पर चिपक जाए, लेकिन ये चुंबक का गुण था, नेचर था, चुंबक चुंबक के पास जाएगा ही जाएगा, उसको हमारे चाहने और ना चाहने पर निर्भर करता ही नहीं। वैसे ही अब हमारे जो विचार हैं और विचार से निकलेंगे तो विचार के अंदर भी चुंबकीय गुण होता है, विचार के अंदर भी चुंबक जैसे गुण धर्म होते हैं, तो ये भी उन विचारों को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, चाहे हम चाहें या न चाहें। अब यही कहानी हमें क्लियर समझनी है कि ये विचार हमारे अगर पॉजिटिव हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव घटना घटेगी, अगर ये विचार नेगेटिव है तो हमारे साथ नेगेटिव घटना घटेगी। जैसे ही हम पॉजिटिव हैं, ध्यान समझिएगा, जैसे हम पॉजिटिव हैं, अचानक से हम नेगेटिव होते हैं तो खटाखट खटाखट ही नेगेटिव हो जाएगा तुरंत, हर विद इन सेकेंड। कहा गया ना कि हर पल हमारी भावना ही तय करती है, हमारी फीलिंग ही तय करती है कि हमारे चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र कैसा है। जैसे हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं, एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, या किसी से मिलने जाते हैं, अगर हम उसके बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं तो अच्छा चुंबकीय क्षेत्र में पावर बना हुआ है, पॉजिटिव बना हुआ है, और नेगेटिव सोचते जा रहे हैं। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मैं अपने लीडर से निवेदन करता हूं कि ऐसा ना सोचें, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो हम पहले अगर कोई साथ में होता है तो उससे वो घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो उनकी पिछली जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है, जो उनकी अनचाही घटना है, मनचाही घटना नहीं है वो, अनचाही घटना है। अरे सर मेरे साथ ये हुआ, अरे सर मेरे साथ वो हो गया, क्या करूं सर मेरे घर वाले साथ नहीं दिए, क्या मेरे साथ तो कई ऐसे लेडीज वर्कर जुड़ी हैं, वो बोलते हैं अरे सर मेरा पति साथ नहीं देता, मेरे ससुर सास नहीं निकलने देते, मैं क्या करती हूँ, किसी मतलब ये सब सोचने की जरूरत क्या थी, सोच ही लेते कि मुझे ऐसे लोगों को बात पास जाना है जो मेरी जैसे सोच वाले हों, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। और ये ढूंढने का काम, बिलीव करिए, ये नेचर करते, हम आप नहीं करते। जिस गुण धर्म के होंगे उसी गुण धर्म के व्यक्ति अपने आप आके चिपकेगा आपसे। ये साइंस कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ये बखूबी बड़ा आसान तरीका है इसको समझने के लिए। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात है, समझिएगा इसके, हर पल हर बार जब हम अपनी अच्छी भावना, समझिए ध्यान से, हर बार जब हम अपनी अच्छी भावना दे के प्रेम देते हैं, अच्छी भावना सोच के प्रेम देते हैं, तब हमारे चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम की भावना बढ़ जाती है, जिससे हमें अपने मनपसंद चीजों को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाती है। कितनी बड़ी बात, हर पल हम जब हम अच्छा फील महसूस करके प्रेम देते हैं। बात आ गई प्रेम की, मतलब कि प्रेम एक ऐसा वर्ड निकल के आ गया जिसको हम लोगों को बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। सर कहने वाले ने तो ये कहा है कि पोथी पढ़ के जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो ठीक है, अगर 2.5 अक्षर प्रेम ही था तो इसको कहीं सिलेबस में नहीं डाला गया, कोई कोचिंग नहीं खुला इसको। भाई कोचिंग खुल जाता तो हम लोग जाके पढ़ लिए होते, प्रेम की कहानी ये होती है सर, अगर इसी से सब चीज अट्रैक्ट होता है तो इस साइंस को पढ़ लेते, लेकिन कहीं नहीं पढ़ाया गया सर, नहीं पढ़ाया गया। मैं खुद टीचर भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, इस चीज कहीं देखने को मिला नहीं। आज जब हम लोग समझ पाए, वो भी थैंक्स बोलता हूँ इस इंडस्ट्री को, कि इंडस्ट्री न होती, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये इंडस्ट्री न होती तो हम इन सब चीजों को फील भी ना कर पाते कि ऐसा भी होता है, फील ही ना कर पाते। आप समझिएगा, इस वजह से हम लोग रियल चीज मैं बताऊंगा आपको, हम जब भी कहीं किसी से मिलने जाएं, प्लान करने जाएं, या जो जिंदगी को हो, तो उस चीज को विजुलाइज करें, उनके बारे में सोचें कि काश ऐसे होगा वैसे होगा। तो जब आप जाएंगे तो इसके चारों चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, और वह व्यक्ति आपके उस चुंबकीय क्षेत्र के दायरे में बैठेगा तो आपका होके रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे यार वो जादू है व्यक्ति,
हमारे सिस्टम में लोकेश सर को बोला कि ये आंखों के जादूगर है, देख न दे जिनको ढंग से। देख लेते हैं तो फिर उनका ही होकर रह जाता है। और वो जब प्लान करते हैं, मैंने देखा है, जब वो प्लान करते हैं तो सर पूरी तरह से डूब जाते हैं। उनके दाएं बाएं क्या हो रहा है इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। सोचने मिलने जाते तो सोचते जाते हैं। ये बखूबी ये लोग जादूगर हैं, इस सिस्टम को समझ गए हैं और बहुत बड़ी कहानी बनाने जा रहे हैं। तो ये बात को हमें भी आपको समझना ही होगा। देखिए, अब हमें जरूरत है हर चीज को, मन चाहे चीज को प्रेम देने की। जैसे ही प्रेम देते हैं, एक बार रिपीट करता हूं, जैसे ही प्रेम देते हैं, प्रेम की वजह से हमारे चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम की भावना बढ़ जाती है, जिससे हम प्रेम अट्रैक्ट कर पाते हैं। अगर बाई कारण चांस गुस्सा हो गए, किसी कारण बस गुस्सा हो गए, तो आप समझिएगा कि वो पूरा नेगेटिव माहौल गुस्सा हो जाएगा और आपके साथ गुस्से गुस्से वाले आ जाएंगे। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार मेरे साथ गुस्सा गुस्सा क्यों हो रहा है। अक्सर लोग नेगेटिव होते हैं, ध्यान समझिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर समझ लेना है। नेगेटिव अगर है तो वह व्यक्ति उस चीज से प्रेम नहीं करता, इसी वजह से नेगेटिव है। सर एक चीज समझिएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ हमें उन चीजों को प्रेम देने की जरूरत है जिन चीजों को हम लाइफ में चाहते हैं। विषय थोड़ा सा गंभीर है, समझना होगा इसको। समझ गए ना, बड़ा आनंद आएगा। मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, जैसे प्रकाश है इस कमरे में, प्रकाश है, प्रकाश को भगाना है तो हम कैसे भगाएंगे? प्रकाश ला देंगे। सॉरी, अंधेरा है, अंधेरा को भगाना है, सॉरी अंधेरा है, अंधेरा को भगाना है तो कैसे भगाएंगे? प्रकाश ला देंगे। जैसे ही प्रकाश आएगा अंधेरा अपने आप निकल जाएगा। अंधेरे का कोई वजूद ही नहीं है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि प्रकाश नहीं है। अगर प्रकाश होता तो अंधेरा कभी होता ही ना। जस्ट लाइक हमारे जिंदगी में नेगेटिवपन क्यों है, हमारे जिंदगी में विवशता लाचारी क्यों है? क्योंकि हमें सफलता से, प्रसन्नता से प्रेम ही नहीं है। बात बहुत गहरी है, ये बहुत दिन लग गया मुझे समझने में। अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति मिले, कोई उस तरह का व्यक्ति मिले, तलाश रहा हूँ, कोई गुरु मिले तो मैं उनसे मिलूं, उनके चरणों में माथा पटक दूं, गुरुदेव मुझे इस चीज का रहस्य बताइए। कभी कभी मेरा मन कमजोर हो जाता है। तो हमें जरूरत है पहले इतना सीख लें फिर आगे सीखें। इसका मतलब मनपसंद चीजों को प्रेम देते ही अपने आप नकारात्मकता से हम सकारात्मकता की तरफ चले जाएंगे। अब आप एक बड़ी और लाइन अच्छी है, एक बहुत अच्छी लाइन है सर, इसमें बहुत अच्छी लाइन है कि हम आप जीवन में सिर्फ एक ही पावर है, एक ही शक्ति है, वह है प्रेम। प्रेम होने की वजह से, फाइनली इसका रिपोर्ट है, प्रेम भरा होने की वजह से हम अच्छा महसूस करते हैं और प्रेम न होने के कारण हम अच्छा महसूस नहीं करते। ये बहुत मेन लाइन है। पावर की बात हो रही है, हमारे पावर के बारे में सब चल रहा है। अब एक बात समझिएगा कि पावर की इतनी सारी चीज समझ पाए। जो गरीब व्यक्ति होता है वो किससे मोहब्बत करता है? सोचेगा, अपने कामों से। जो अमीर व्यक्ति होता है वो किससे प्रेम करता है? अपने कामों से। ध्यान से समझिए, कल मेरे साथ कोई आ रहा था, संजय जी आ रहे थे, तो संजय बोल रहे थे कि सर आपका मतलब मेरे साथ गए तो क्या सर आप यही गांव से निकले, मेरे गांव के ही हैं संजय, बोले सर आप निकले और क्या बदल दिया आपने, क्या सोचा आपने, कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई के दौरान से कैसे चेंज हुआ? मतलब वो आदमी मेरे साथ 1 घंटा रहा तो बदल रहा था अपने आप को कि नहीं मुझे ऐसे ही सोचना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो इन सब सारी चीजों को हम लोगों ने देखा कि सबसे मजे की बात क्या है कि जीवन में प्रेम भरा होने के कारण ही आप, सॉरी गरीब की बात हो रही थी, गरीब आदमी अपने कामों से प्रेम करता है और अमीर आदमी अपने कामों से प्रेम करता है। तो गरीब आदमी जब प्रेम करता है अपने कामों से तो उसको अगर अमीर बनने वाला काम देंगे तो उसको पसंद नहीं आता है। अगर हम किसी से बोले कि बहुत अच्छा सर मेरा सिस्टम बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, उससे एक सवाल करें कि क्या जिस काम में आप दिन रात लगे हैं उस काम से कभी अमीर बन सकते हैं? तो कहेगा नहीं, नहीं बन सकते। बस क्या करें, जीविका चलती है, वो भी ढंग से नहीं। अगर उससे बोले कि क्या आप अमीर बनने वाला काम शुरू करेंगे, 1 घंटा पर डे, ज्यादा समय नहीं देना है, आप
अगर 15 घंटा काम कर रहा है तो 15 घंटा में से 10 घंटा आप अपने गरीब वाला काम करिए, 5 घंटे की जगह 2 घंटा 3 घंटा आप अमीर बनने वाला काम करिए। 6 महीने बाद आपकी जिंदगी गरीबी से निकल के अमीरी की तरफ जाने लगेगी, अगर आपको इन कामों में प्रेम हो गया तो। सर ये जिंदगी की सार है। हम निश्चित रूप से 6 महीने से ऐसे लोगों को, मैंने एक जो कहानी बताई थी जेफ बेजोस की, सोचिए ना, उसने उन कामों में प्रेम करना शुरू किया और 9 साल तक एक अठन्नी नहीं कमाई, एक चवन्नी नहीं कमाया था उसने। आज उस व्यक्ति ने उन सारे अमीरों को ध्वस्त कर दिया जो सैकड़ों साल नहीं हजारों साल से राजघराने थे। किसने किया सर? सिर्फ विचार नहीं किया, उसने सोचा, एक छोटे से घर से अमेज़न की शुरुआत कर दी थी और 41,60,000 करोड़ इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उसने। तो हमें इस चीज को फोकस करना है सर, अपने जीवन में इस चीज को ध्यान देना होगा। अब एक दूसरी टॉपिक होती है कि अब हम जब भी किसी चीज को प्रेम भरी ललचाई नजरों से देखते हैं, तब हम उस चीज के फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आगे पढ़ेंगे, प्रेम के प्रसंग में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है। उसके पहले हम लोग देते हैं, इसने क्या बोला कि हम किसी चीज के फ्रीक्वेंसी पर कब होते हैं। जैसे इसे समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे अभी बोलूं कि सर आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में बहुत सारे विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी, बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी। साबित करना होगा तो कैसे साबित करेंगे? सिंपल सा एग्जांपल, मोबाइल निकालेंगे और उस पर एफएम रेडियो एफएम 92.7 ट्यून करेंगे। जैसे 92.7 किया, वैसे इस मोबाइल में गाना बजना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो 92.7 एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी पर जैसे ही हुआ, उस फ्रीक्वेंसी का जो भी प्रोग्राम है इस मोबाइल पर आना शुरू कर दिया। अब सपोज करेंगे कि वो गाना हमको पसंद नहीं है, वो सैड सॉन्ग है, मुझे अच्छा गाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उस गाने को भगाने का क्या प्रयास करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। पटक पटक के थोड़ी ना भगाएंगे, चलो हटो, निकलो 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 निकलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। अभी भी वो गाना इसी वातावरण में मौजूद है, बट हमारे तक नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। वैसे ही हमारे इस ब्रेन के आसपास समृद्धि भरी पड़ी है, इज्जत शोहरत सब भरा पड़ा है। हम उस चीज की फ्रीक्वेंसी पर कब होंगे? इसी चीज के लिए लेखक ने क्या बोला कि किसी भी चीज को जब हम प्रेम भरी नजरों से देखते हैं, ललचाई हुई नजरों से देखते हैं, तब हम उस चीज की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। अब कितनी बार हम लोगों ने ये प्रेम भरी नजरों से देखा, काश मेरे अकाउंट में 100 करोड़ हो जाते। ये शिफ्ट ही नहीं करेगा, ये हैंग करने लगेगा। 100 करोड़ ये मजाक समझ लेगा कि क्या बात से कर रहे हैं ये कभी, क्योंकि हमने उसको ये भाषा दिखाई नहीं, दुनिया दिखाई ही नहीं। जो हमारे पास तो अच्छा है सर, हम लोग तो 25-50 करोड़ के मालिक भी हैं, हम लोग नौकरी में भी हैं, सब कुछ बना बनाया है, हमारी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है 100 करोड़ सोचने की। जेफ बेजोस के पास कुछ भी नहीं था, एक छोटे से घर में अमेज़न की कंसेप्ट लेके बैठा था, लोगों से कर्ज ले रहा था। उसने कैसे सोच लिया था कि लाखों करोड़ मैं बना लूंगा अपने जिंदगी में। सोच हुई तो थी, उस सोच पर उसने उस चीज के फ्रीक्वेंसी पर था, उन चीजों के उस चीजों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहा था, प्रेम भरी और ललचाई नजरों से देख रहा था, इसलिए उसने ऐसा कर पाया। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज इस टॉपिक पर, मुझे काफी प्रसन्नता हुई ये बात चर्चा करके आपसे। मैं अब थोड़ा सा आप लोगों का राय जानना चाहता हूँ कि सर अगर ये विद्या इतनी अच्छी है, आपको अच्छी लगती है, तो ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती? थोड़ा सा सर इस पर हम फोकस डालेंगे कि लोगों तक ये क्यों नहीं जाती। अब हमारे साथ मात्र अभी 36 ही लोग हैं, ये ज्यादा लोग क्यों नहीं होते सर? तो थोड़ा सा हम सबसे एक राय लेना चाहेंगे, थोड़ा सा मेरी मदद करिए, हम चाहते हैं ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो हम एक बार अंजलि से बोलेंगे, बेटा एक बार सबको फ्री कर दो, हर व्यक्ति अपनी वीडियो ऑन कर दे, जिससे हम एक दूसरे को देख लें, समझ लें और अपनी राय रख सकें। इस बार सबको बोल दो, बेटा खोल दो, सबको फ्री कर दो कि सब लोग अपनी बात कर सकते हैं और वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। अंजलि बेटा मेरी बात सुन रही हो तो इसको थोड़ा सा करना। हो गया सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप सभी लोग। सर मैं राकेश कुमार पटेल कछवा से। सर ये जो आप एजुकेशन दे रहे हैं हम लोगों को लॉ प्रोटेक्शन का, बहुत ही बेहतरीन है। और जो रही बात जूम में आने वाली संख्या न बढ़ने की, तो हमें जहां तक लगता है कि हम लोग जो है कि गुड मॉर्निंग सर।
प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं लोगों को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं सर, बता ही नहीं रहे हैं। हम जहां भी मीटिंग करें और प्लान दें, लोगों से मिलें, तो इस एजुकेशन के बारे में जरूर बताएं। तो सर हमें करना होगा, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, ये कमी है सर हम लोग। और कोई बोले कि क्या और क्या संभव है, ये सब विद्याएं वाकई में सार्थक हैं, इस पर अमल करके जिंदगी में ऊंचाई पर जाया जा सकता है क्या? और कोई बात करें, जो बात कर रहे हैं लोग अपनी बात बंद कर दें। जी सर, इसी रास्ते पर चल के सर लोगों ने कामयाबी पाई है, तो निश्चय ही हम लोग भी चल के कामयाबी पाएंगे। और लोग बोले सर। और पल्लव जी कैसे हैं आप? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? कल मुलाकात होगी हम लोगों की मिर्जापुर में। ठीक सर जी, ओके। चंद्रकांत जी भी आए हैं आज, बहुत दिनों बाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंद्रकांत जी। गुड मॉर्निंग। कहाँ है प्रभु? तो क्या कल हम उम्मीद करें कि ये संख्या जो आज 38 है, वो संख्या कल 58 हो सकती है? जी सर, अगर सब लोग जितने लोग जुड़े हैं, केवल दो लोगों का आएगा, बढ़ जाएगी। एक लोगों को और बढ़ाने केवल। ग्रेट ग्रेट उपाध्याय जी, ग्रेट राकेश उपाध्याय जी हैं, और राकेश उपाध्याय जी, अरे कैसे, अच्छा चंद्रकांत जी हैं, और वकील साहब भी हैं। भाई साहब प्रणाम। आपका म्यूट आवाज नहीं आ पा रही है वकील साहब, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। राकेश सर, राकेश उपाध्याय सर है, बताइए सर। जी सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश उपाध्याय आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि हमारे ग्रेट मेंटर सर ने हम लोगों से पूछा है कि इसका फीडबैक क्या है, इस पे आपकी अपनी राय क्या है, तो मैं अपनी राय बताना चाहता हूं कि हम दूसरे को प्रमोट न करें, खुद को प्रमोट